शक्ति नहीं है और इतने अभागे हैं कि भूख भी नहीं है, फिर भी मुफ्त का माल मांगते ताकि चखे तो भूख जगे। कभी कभी खाने से भूख जगती। तेरी भक्ति का नाम दे दे, तेरी स्मृति का ज्ञान दे दे, चलते फिरते तेरा स्मरण हुआ करे, चलते फिरते तेरी मधुमय लीला दिखने लग जाए। पक्षियों में किल्लोल तू कर रहा है, हमें तू नहीं दिखता है, पक्षी दिखते। हवाओं में स्पर्श तू कर रहा है लेकिन तू नहीं दिखता है, हवाएं दिख रही है। ऐसी अंधी मति हो गई प्रभु। नामदेव की तो क्या मति थी, वो कुत्ते में तुझे देखकर आनंदित हो जाते और कुत्ता रोटी लेके भागा तो घी लेकर भागते। कैसी नजरिया दी तूने। कबीर के पुत्र कमाल गए घास चारा लेने को, शाम तक लौटे नहीं। बेटा कमाल नहीं आया, लोही माता ने कहा। कबीर जी खोजने निकले, सूर्यास्त होने की तैयारियां चल रही। देखा तो लंबी लंबी घास में वो कमाल डोल रहा है, आनंदित हो रहा है। बेटा क्या कर रहा है? बोले प्रभु डोल रहे हैं, घास के रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं, हवाओं के रूप में वो झूम रहे हैं, तो मैं भी उनका साथ दे रहा हूं। कबीर ने कहा मैं धन्य हो गया तेरे जैसा बेटा पाकर पुत्र है। जहां तहां वासुदेव असर, सब जगह वासुदेव भरपूर, लेकिन अंधी आंखों को कहां दीदार। अज्ञान की परतों वाली मति को कहां तेरा अनुभव। शत्रुओं को नीचे दिखाने में हम नीचे हुए जा रहे हैं। मित्रों की आसक्ति में हम पटके जा रहे हैं। धन के लोभ में हम खपे जा रहे हैं। अब तेरी भक्ति आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तू क्या है वो भी होने लगेगा ज्ञान, और संसार कितना कपट से भरा है वो भी होने लगेगा ज्ञान। हे भक्ति मां, हे भक्ति महारानी, तू वर्तमान दुखों को मिटाती है, भविष्य के पापों तापों को हरती है। तू ईश्वर आकर्षणी है, तू स्नेह दात्री है, तू माधुर्य दात्री है। हे प्रभु भक्ति, हे इष्ट भक्ति, हे रबदी भक्ति मां, तू कहां घूम रही? तेरे बच्चे कलयुग की चपेटों में पिसे जा रहे। मां, तेरी स्मृति और तेरी कथा से भक्ति के भी दुख दूर हुए थे। और देव ऋषि नारद ने शपथ ली थी कि भक्ति महारानी को मैं गांव गांव स्थापित करूंगा, चाहे कितना भी कलयुग का प्रभाव। घर घर स्थापित करूंगा, दिल दिल में स्थापित करूंगा। हे देव ऋषि तुम्हें प्रणाम हो, हे ऋषिवर तुम्हारी कृपा को हजार हजार प्रणाम हो। हे देव ऋषि, हे भक्ति के आचार्य, हे भक्ति के दाता, संत लोगों को आपको प्रणाम। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का पहला चरण है संतों का संग। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का दूसरा चरण है मेरी कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान, धन का मान, पद का मान, सत्ता का मान, सौंदर्य का मान, भक्त होने का मान सब छोड़ दे।
तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा। स्टेप चौथी भक्ति, छल छोड़कर मेरे गुणों का गान करो। और पंचम भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तूने तेरे मिलने का रास्ता भी बताया, सरल सुंदर सुखदाई। मंत्र जाप करो दृढ़ विश्वास से, वेदों का बताया हुआ मार्ग है। ऐसा नहीं कि राम जी कहते मैं कहता हूं, नहीं, ये वेद सम्मत मार्ग है। कितनी नम्रता है श्री राम अवतार में, कितनी सहजता है कृष्ण अवतार में, कितनी उदारता है शिव अवतार, कितनी भक्त वसलता है अम्बा अवतारों में, और कितनी लोक मांगल्य की सरिता लहरा रही है संत अवतारों के हृदय में। संत न होते संसार में, राग द्वेष में जल मरता संसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्टम भक्ति, मौसम जग देखई, सब वासुदेव रूप देखई। कमाल देखते थे कबीर जी, देखते थे। कबीर जी भैंसे को गले लग गए, मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी पधारो। एकनाथ महाराज गधे में भी अपने ठाकुर जी को देखकर सेतुबंद रामेश्वर ले जानी थी कवाट, गंगोत्री से जल उठाया था रामेश्वर चढ़ाने के लिए। रास्ते में गधा प्यासा था, बोले ही रामेश्वर वही नहीं, इसमें भी तो मेरा रामेश्वर है। एकनाथ जैसी कैसी ज्ञान भक्ति है, ऐ संत पुरुष कैसा तुम्हारी प्रीति। एकनाथ महाराज आपकी जय हो। ये महाराष्ट्र के रत्न है, भारत के रत्न है, विश्व के रत्न संत प्रवर आपकी जय। कसं कसं सांगते संत, संत माऊली दृष्टी दिलीत। गुरु माऊली महाराष्ट्र में गुरु को मां बोलते। कितना वात्सल्य है प्रजा के लिए। हे गुरु मां, हे संत मां, तू कितना कृपा कर।